नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सावन का दूसरा सोमवार आज उज्जैन, काशी और देवघर में मंदिरों में उमड़ी भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। नए सिरे से तय किए गए राज्य कर न्यायिक संभागों के कार्यक्षेत्र। 111 खंड खत्म, 364 नए खंड लागू। खेल निदेशालय को 7 साल बाद मिलेंगे 16 क्रीड़ाधिकारी और 84 उप क्रीड़ाधिकारी। दूर होगी प्रशिक्षणों की कमी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक पद पर सचिव से मांगी रिपोर्ट। कोर्ट ने कहा एमडीआई के सभी वित्तीय प्रशासनिक कार्य मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल करेंगे। छांगुर के करीबी करोड़पति बाबू को एटीएस ने पकड़ा। राजेश उपाध्याय बलरामपुर कोच में तैनात। लखनऊ से पुणे तक प्रॉपर्टी। यूपी के 539 बाढ़ प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य चौकियां स्थापित। पीड़ितों को 24 घंटे मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर नगर जल्द ही शहरवासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहा है। नगर आयुक्त के प्रस्ताव पर 400 बेड का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए फंड म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से जुटाया जाएगा, जबकि अस्पताल का संचालन देश की एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल चेन को सौंपा जाएगा। दावा है कि इस अस्पताल में मरीजों को मैक्स, अपोलो और वेदांता जैसे बड़े अस्पतालों की उच्च स्तरीय इलाज मिलेगा, लेकिन शुल्क बेहद कम होगा। ये अस्पताल खासतौर पर मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। नगर निगम पहले भी करीब 1 दर्जन अस्पतालों का संचालन करता है, लेकिन व्यवस्थागत कमजोरियों और संसाधनों की कमी के चलते ये अस्पताल धीरे धीरे बंद होते गए। फिलहाल नगर निगम के अधीन कोई भी अस्पताल संचालित नहीं है। देखिए, कानपुर शहर में स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने के लिए हमने ये फैसला किया कि जो हमारे पुराने अस्पताल हैं जो बंद पड़े हैं, 34 अस्पताल इस तरह के हमारे शहर में हैं, हम उसमें से एक अस्पताल में पीपीपी मॉडल के तहत और म्यूनिसिपल बॉन्ड का यूज़ करते हुए, फाइनेंसिंग करते हुए एक अच्छा 500 बेड का अस्पताल हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने प्रारंभिक स्टडी कर ली है। उम्मीद है कि या तो चाचा नेहरू अस्पताल या साउथ कानपुर में हम जो हमारे पुराने अस्पताल हैं, जहाँ पर भी हमें उपयोगिता लगेगी वहाँ पर इसका अस्पताल का हम बनवाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि कानपुर वासियों को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं इसमें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया है। सरकारी आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी हैं। अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। तो जन समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाने का आदेश सीएम योगी की तरफ से दिया गया। कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे हैं। जनता दर्शन में उमड़ी है फरियादियों की भीड़। तो सीएम योगी ने तुरंत समाधान का आश्वासन दिया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दूर दूर से आए फरियादियों की सीएम योगी ने समस्याएं सुनी हैं और अधिकारियों को जल्द ही उन समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने तुरंत समाधान का आश्वासन दिया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी हैं सीएम योगी ने और साथ ही अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए हैं। तो जन समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाने का आदेश दिया है। इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। सीएम योगी ने तुरंत समाधान का आश्वासन दिया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, आज सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है, दूर दूर से यहाँ पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लखनऊ में रहते हैं या कहीं दो दिन जब कहीं बाहर जाते हैं, उसके बाद जब वापस लखनऊ आते हैं तो अपने सरकारी आवास पे सुबह जनता दरबार लगाते हैं। वहाँ पे प्रदेश भर के जो फरियादी हैं, जिनकी समस्याएं हैं अपनी, और जो जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन या उनके सरकारी अफसर जो सुनते नहीं है, कर्मचारी नहीं सुनते हैं, उन फरियादियों को फरियाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पहुंचते हैं और जनता दरबार में अपनी समस्या बताते हैं, लिखित रूप से बताते हैं और मौखिक भी बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी फरियादियों की बात सुनते हैं, उनके जो लिखित शिकायत होते हैं उसको तत्काल लेके अफसरों को निर्देश देते हैं कि इन जन समस्याओं का तत्काल निस्तारण करा जाए प्राथमिकता के आधार पर, इससे इनको कोई परेशानी न हो और दोबारा जिससे कि ये अपनी फरियाद इस समस्या को लेके न आए। ऐसे कई ऐसे मामले आए कि जहाँ फरियादी एक बार आया, उसके बाद समस्या का निस्तारण नहीं, उससे दोबारा आया, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों पर एक्शन भी लिया और फटकार भी बहुत लगाई है। तो इसलिए लोगों को उम्मीद है और जनता दरबार में ये समस्याओं का निस्तारण होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में जब सीधा कागज जाता है उनकी समस्या का, तो कहीं न कहीं दूर होता न दिखता है, इसलिए लोग फरियादी वहाँ इकट्ठा होते हैं। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने तुरंत समाधान का आश्वासन दिया है। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओम व्रत में कांवड़ियों का आना शुरू हो गया है। हरिद्वार से 330 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। कांवड़ियों के चेहरे पर दिखाई दी खुशी की लहर। तो कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। कांवड़ियों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, साथ ही सभी मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो कांवड़ शिव भक्तों की पहासू क्षेत्र की ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांवड़ियों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। से लाए हैं और गोरे ले जाएंगे और 350 किलोमीटर का सफ़र है। अच्छा, क्या भोले बाबा से ऐसी मांगी आपने? कुछ ना मांगी, अर्थ है अपनी। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं अमरोहा की, जहां अमरोहा से गजरौला हाईवे 9 ब्रिजघाट पर एसपी ने हाईवे से होकर ब्रिजघाट जा रहे कांवड़ियों से वार्तालाप किया और उनका हालचाल जाना। अमरोहा से ब्रिजघाट तक चल रही कांवड़िया दुरुस्त व्यवस्था को देखकर हुए गदगद। एसपी से अमरोहा पुलिस की सराहना करते हुए बोले, कांवड़िया रोड पर नहीं मिला है जाम। आपको बता दें, आज दूसरे सोमवार की रविवार की रात को अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने गजरौला और ब्रिजघाट क्षेत्र में कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कांवड़ियों को सुगम आवागमन और यातायात की उचित व्यवस्था हो। उन्होंने यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रबंधों का भी जायजा लिया। अधिकारियों ने कांवड़ियों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कांवड़ियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जांच की और ये सुनिश्चित किया कि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अगर आप या आपका कोई साथी अस्वस्थ होता है तो ऐसी स्थिति
आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज सुबह से ही जनपद कासगंज के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। भक्त भगवान शिव पर जल, बेलपत्री और भांग धतूरा और मिष्ठान चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें कासगंज शहर के मथुरा बरेली हाईवे पर स्थित आवास विकास कॉलोनी के समीप स्थित पारड़ामठ मंदिर की हैं। ये मंदिर करीब 500 साल पुराना बताया गया है और ये 16वीं शताब्दी का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सावन के सोमवार के मौके पर कानपुर में शिवालयों में सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है। आनंदेश्वर मंदिर पर पट करीब 1:30 पर खोल दिए गए थे। तब से लगातार भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्त लंबी कतारों में लगकर भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। शिवालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में मिनी काशी कहे जाने वाले बाबा आनंदेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देर रात से ही लग चुकी है। और इस वक्त मैं इसी मंदिर में मौजूद हूँ। आपको दिखा दूं कि यहाँ पर सावन को लेकर भव्य तैयारियां करी गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करी गई है। बकायदे 150 से 200 सेवाधारी हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया है। दूर दूर तक सिर्फ श्रद्धालु ही दिखाई दे रहे हैं। इस बार विशेष व्यवस्था यह करी गई है कि एक लाइन महिलाओं की और दूसरी लाइन पुरुषों की लगाई गई है। हालांकि जिस तरीके से समय बढ़ रहा है उसी तरीके से यहाँ पर भीड़ पर भी काबू पाया जा चुका है। बकायदे चारों तरफ पुलिस कर्मी है, क्योंकि यहाँ पर 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बकायदे मॉनिटरिंग करी जा रही है। और प्रमुखता ये है कि यहाँ पर जो सेवाधारी हैं और पुलिस कर्मी हैं, उनका ये काम है कि जो भक्त आ रहे हैं उनको सबसे पहले दर्शन कराना। देखिए, हर कोई है चाह रहा है कि उनको अच्छे से सुगम दर्शन प्राप्त हो, इसके लिए वो मंदिर का रुख कर रहे हैं। और बकायदे यहाँ पर बम बम भोले और ओम नमः शिवाय का जो उद्घोष है वो गूंज रहा है। देखिए किस तरीके से लोग जो है दर पर खड़े होकर बकायदे बाबा शिव को पुकार रहे हैं। और इसके बावजूद यहाँ पर जो प्रशासन है वो भी चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहा है। बहुत से लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जय सिंह सहानी। जय सिंह जी, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर और श्रद्धालुओं को किस तरीके से? बहुत सुंदर व्यवस्था है। सब सेवा दे रहे हैं? हाँ जी, हम सेवा दे रहे हैं। सुबह 6 बजे से लगी। कितनी भीड़ अभी तक की आप होती है? अभी लगभग लाख खां तो हो गई होगी।
तो बहुत से ऐसे लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपने भी बाबा शिव के दर्शन कर लिए हैं, किस तरीके से मंदिर और क्या दर्शन करने में कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, आराम से जाएंगे, बहुत आराम से दर्शन हो रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है। आंटी, आपने बाबा आनंदेश्वर के बहुत अच्छे से दर्शन के लिए, बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी है, भगवान के दर्शन बहुत अच्छा मिले। सावन का दूसरा सोमवार है, क्या कुछ चढ़ाया है बाबा? जो कुछ था चढ़ा दिए बाबा को, अपने पास जो श्रद्धा थी चढ़ा दिए, दूध चढ़ा, फल चढ़ाया, और क्या चाहते सब भगवान दिया है। देखिए, लोग जो है श्रद्धा और भाव से भरे हुए हैं, बकायदे यहाँ पर आनंदेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आकर भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं अमरोहा की। अमरोहा में सावन के पावन महीने के दूसरे सोमवार को जनपद शिवमय हो गया। हरिद्वार और ब्रजघाट से गंगा जल लेकर लौटे कांवड़ियों और शिव भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से अमरोहा के श्री वासुदेव तीर्थ मंदिर सहित जिले के प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। शिवालयों में सुबह से ही दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक चलता रहा। शिव भक्त बम बोले के जयघोष के साथ लंबी कतारों में जल चढ़ाने पहुंचे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जनपद कासगंज में बीती देर रात कांवड़ मेले के दौरान अलग अलग जगहों पर हुई इन सड़क दुर्घटनाओं में 17 कांवड़िए घायल हो गए हैं। सभी घायल कांवड़ियों को पुलिस और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के द्वारा घायल कांवड़ियों का इलाज किया गया। वहीं कुछ कांवड़ियों का इलाज देखकर उन्हें घर भेजा गया है, जबकि 4 घायल कांवड़ियों का इलाज जिला अस्पताल में फिलहाल किया जा रहा है। बता दें कि बीती रात कांवड़ियों की लहरा गंगा घाट पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी और कांवड़ियों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को लेकर लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट भी करना पड़ा। घायल कांवड़ियों में सनी, पवन, धर्मेंद्र, प्रदीप समेत कई लोग शामिल हैं। सर, रात में कांवड़ के कुछ तरह की घटनाएं में अस्पताल बनी गए 17 आए कांवड़िए और सभी का इलाज चल रहा है, सब इस तरह सभी। तो ये कुछ पता लगा कहाँ के कांवड़े? अलग अलग जनपद के हैं, हाथरस के भी हैं, कुछ फिरोजाबाद के भी हैं और कुछ एटा के, कुछ लोकल के भी हैं। जनपद कासगंज में बीती देर रात कांवड़ मेले के दौरान लगभग 17 कांवड़िए घायल हुए। यह कांवड़िए अलग अलग सड़क हादसों में घायल हुए हैं। यह कांवड़िए कासगंज से अलावा जनपद एटा, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा समेत कई जिलों के कांवड़िए थे, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उनका उपचार करके कुछ कांवड़िए तो घर चले गए, कुछ का उपचार इस समय भी कासगंज जिला अस्पताल में चल रहा है। कासगंज से के लिए प्रशांत सोनी। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं आगरा की, जहां पीडीए का बैनर लगाकर कांवड़ लेकर आगरा पहुंचा कांवड़िया। कांवड़ पर अखिलेश यादव पीडीए का लगा है बैनर। कासगंज से आगरा आई कांवड़ बनी है चर्चा का विषय। तो अखिलेश यादव से खुश है कांवड़िया, भाजपा सरकार से नाखुश है। आगरा के बलकेश्वर ने चढ़ाई जाएगी कांवड़। जलेसर मार्ग से आगरा पहुंची है कांवड़। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जलेसर मार्ग से आगरा पहुंची कांवड़। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जलेसर मार्ग से आगरा पहुंची कांवड़। आगरा के बलकेश्वर में चढ़ाई जाएगी ये कांवड़। तो कासगंज से आगरा आई कांवड़ चर्चा का विषय बनी हुई है। अखिलेश यादव से खुश है ये कांवड़िया और भाजपा सरकार से नाखुश है। तो कांवड़ पर अखिलेश यादव पीडीए का बैनर लगा है। जलेसर मार्ग से अपने आगरा बलकेश्वर मंदिर पर 10 बजे चढ़ाएंगे। आज मैं एक अनोखी कांवड़ देख रहा हूँ आगरा जलेसर मार्ग पर, जिसपे पीडीए कांवड़ लिखा हुआ है। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, ये सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। अखिलेश भैया की सरकार में हमारी ताई थी, हमारे ताऊ खत्म हो चुके थे, तो उन्होंने अखिलेश सरकार में 30,000 रुपये मिले थे, विधवा हो गई थी हमारी ताई, और प्लस पेंसिल मिल रही थी। इस सरकार में कुछ नहीं मिल रहा सर। नहीं, शोरों से यहाँ तक आप पीडीए का बैनर लगा के चल रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि सब
इस बार सब लोग मिलकर वोट दें चाचा जी को, हमारे चाचा जी को वोट दें, तो इससे क्या है सरकार अच्छी दूसरी बनेगी तो आपका काम भी होगा अच्छा। पहले भी कभी कावड़ लाए आप? बिल्कुल 1-2 बार कावड़ लाए थे, लेकिन फिर इस बार सोचा कि कावड़ लाना जरूरी है, इससे संदेश जाएगा पीटीए का। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं, जो तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं वो जनपद हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रजघाट से सामने आई है, जहां पिलखुवा से कावड़ लेने गंगा नगरी ब्रजघाट पहुंचे शिव भक्त प्रेम सिंह के 14 वर्षीय बेटे की गंगा स्नान के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई। बेटी की हालत बिगड़ती देख प्रेम सिंह मदद की गुहार लगा रहे थे। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात चौकी इंचार्ज इंद्रकांत यादव को जब इसकी सूचना मिली तो तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल एम्बुलेंस को बुलाया। प्रेम सिंह और उनके बेटे को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत में सुधार होने पर कुछ घंटे के बाद शिव भक्त कावड़िया प्रेम सिंह अपने बेटे के साथ वापस लौटा। आगे बढ़ते खबरों में। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां कार सवार ने पैदल चल रहे 3 कावड़ियों को रौंदा है। हादसे में 3 घायल हुए हैं, वहीं एक की हालत गंभीर है। तो गुस्साए कावड़ियों ने कार सवारों की जमकर पिटाई की। मौके पर भगदड़ मची है, माहौल तनावपूर्ण। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल तीनों घायलों को जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। कावड़ यात्रा के दौरान लापरवाही से यह हादसा हुआ। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कावड़ यात्रा के दौरान लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 3 घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुस्साए कावड़ियों ने कार सवारों की जमकर पिटाई की। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।